अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में बख्शिश और रहमत तलब करने वाली दो बहुत ही खास और खूबसूरत दुआओं पर बात करेंगे। आइए मिलकर आजिज़ी और उम्मीद के साथ इन दुआओं के मफ़हूम में उतरते हैं। हमारा ये सफ़र इस एक पुकार से शुरू होता है जो हर गुनाहगार दिल की उम्मीद है, या गाफिर अल खतियात, यानी ए खताओं को बख्श देने वाले। ये वो दरवाज़ा है जिसे हम खटखटाते हैं और हमें यकीन है कि इसके पीछे बेपनाह रहमत हमारा इंतज़ार कर रही है। तो पहली दुआ जो हम सीखेंगे, इसकी खूबसूरती ये है कि ये बराह रास्त कुछ मांगने से शुरू नहीं होती, बल्कि पहले अल्लाह ताला की अज़मत और उसकी शान का इकरार करती है। और यही तो दुआ का बेहतरीन अदब है। अल्लाहुम्मा या बारी अल बरियात व गाफिर अल खतियात व आलिम अल खफियात अल मुत्तला अला दमाइर व नियात। इसका मतलब है, ए अल्लाह, ए सब मखलूकात को पैदा करने वाले, ए गुनाहों को बख्शने वाले, ए छुपी हुई बातों को जानने वाले, और ए हमारे दिलों में छुपी नीयतों से भी बाखबर। आप गौर करें कि दुआ का आगाज़ अल्लाह की किन सिफ़ात से हो रहा है: उसकी तख्लीक, उसकी मग़फ़िरत और उसका इल्म जो हर चीज़ पर हावी है। या मन अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा व वसिअ कुल्ल शैइन रहमा व क़हर कुल्ल मखलूक़िन इज़्ज़तन व हुक्मा। यानी ए वो ज़ात जिसने हर चीज़ को अपने इल्म में ले रखा है, जिसकी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है, और जिसने हर मखलूक को अपनी इज्जत और अपने हुक्म से काबू में किया हुआ है। उन्हीं सिफ़ात का वास्ता देकर एक बंदा अपने रब से माफ़ी का तलबगार होता है। और फिर जब अल्लाह की अज़मत का इकरार कर लिया तो अब दिल की गहराइयों से ये इल्तिजा निकलती है: इग़फ़िरली ज़ुनूबी वस्तुर उयूबी व तजावज़ अन सय्याती इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। मेरे गुनाह माफ़ फरमा, मेरे ऐबों पर पर्दा डाल दे और मेरी गलतियों को नज़रअंदाज फरमा। बेशक तू ही तो है जो सबसे ज़्यादा बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। यहाँ बंदा अपनी कमज़ोरी का इतराफ़ भी कर रहा है और अल्लाह की रहमत पर अपने कामिल यकीन का इजहार भी। अच्छा, अब हम दूसरी दुआ की तरफ बढ़ते हैं। इस दुआ की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है ना, वो ये है कि ये सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, बल्कि ये पूरी उम्मत के लिए बख्शिश की दरख्वास्त है। अल्लाहुम्मा या समीअ दुआत या मुक़ील अल अथरात या क़ादी अल हाजात या काशिफ़ अल कुरुबात या रफ़ी अद दरजात व या गाफ़िर अज़्ज़ल्लात। ए अल्लाह, ए दुआओं के सुनने वाले, ए ठोकरों से बचाकर माफ़ करने वाले, ए ज़रूरतों को पूरा करने वाले, ए मुश्किलों को दूर करने वाले, ए दर्जात को बुलंद करने वाले, और ए गलतियों को बख्श देने वाले। यहाँ अल्लाह को उसकी रहमत भरी सिफ़ात से पुकारा जा रहा है जो बंदे की हर ज़रूरत और कमज़ोरी का इहाता करती हैं। और फिर इन सिफ़ात के वसीले से हम एक इज्तिमाई इल्तिजा पेश करते हैं: इग़फ़िर लिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात। यानी तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे, चाहे वो जिंदा हों या इस दुनिया से जा चुके हों, सबको बख्श दे। सोचिए, ये कितनी जामिया और वसी दुआ है। इन्नका समीउन करीबुन मुजीबुद दावत। और दुआ का इख्तिताम इस पुख्ता यकीन पर होता है कि बेशक तू हमारी दुआओं को सुनने वाला है, तू हमारे बहुत करीब है और तू ही दुआएं कबूल करने वाला है। तो इन दुआओं पर गौर करने के बाद आइए ज़रा ये समझते हैं कि हम अल्लाह की इस रहमत को अपनी ज़िंदगियों में कैसे अपना सकते हैं। इन दुआओं से हमें कुछ बहुत अहम बातें समझ आती हैं। पहली बात, अल्लाह की अजीम सिफ़ात का इकरार करना। दूसरी, अपने अमाल की जिम्मेदारी कबूल करना। तीसरी और बहुत ही खूबसूरत बात, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए बख्शिश मांगना। और सबसे बढ़कर अल्लाह की बेइंतहा रहमत और बख्शिश पर गहरा पुख्ता यकीन रखना। तो आज हमारे लिए सोचने का सवाल ये है कि हम अल्लाह की इस वसी रहमत से आज के दिन और अपनी ज़िंदगी में कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा और कोशिश करें कि ये दुआएं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं। अगर आपको ये बयान अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और रहमत के इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाएं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इन दुआओं ने आपको क्या सोचने पर मजबूर किया।